मित्रवर मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष म्यूजिक क्लासेस में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। मित्रों यदि बीपीएससी टीआरई 3.0 या फिर मित्रों 4.0 यदि मित्रों क्वालिफाई होना चाहते हैं तो मित्रों आज का यह म्यूजिक का क्लास मित्रों आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। मित्रों आज के प्रत्येक प्रश्नों का मित्रों हम लोग क्या करेंगे कि एमसीक्यू के साथ साथ मित्रों उसका डिटेल्स थ्योरी भी जानेंगे, ताकि मित्रों किसी भी प्रकार के मित्रों म्यूजिक का यदि एग्जाम हम देते हैं तो मित्रों उसमें एक भी प्रश्न आपको छूटने की उम्मीद नहीं रहेगा। अतः मित्रों आप बारीकी से प्रत्येक प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा। और यह क्लास नंबर मित्रों 11 है। मित्रों यदि आपको बीपीएससी निकालना चाहते हैं म्यूजिक से तो मित्रों आप हमारे द्वारा तैयार किया गया पैकेज को मित्रों जरूर परचेज कर लें। मित्रों बताते चलें कि आज का प्रथम प्रश्न आपका है, कुल विकृति स्वर कितने होते हैं। मित्रों बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम स्टार्टिंग में घोषणा किए कि सभी प्रश्नों का आपको विश्लेषण बताते चलेंगे तो मित्रों 100% बताएंगे। कुल विकृति स्वर कितने हैं, 4, 5, 3 या इनमें से कोई नहीं। मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मित्रों फट से बताइए बी, मतलब ऑप्शन में बी मित्रों आपका सही है। कुल विकृति स्वरों की संख्या मित्रों कितनी है तो 5 है। मित्रों व्याख्या पर कर लीजिएगा। विकृति स्वर वे होते हैं जो अपने निश्चित स्थान से मित्रों ऊपर या नीचे की ओर मित्रों गाए बजाए जाते हैं, मतलब अपने स्थान से खिसक जाता है या तो ऊपर या तो नीचे, उसको मित्रों क्या बोलते हैं, विकृति स्वर बोलते हैं। मित्रों बताते चले कि विकृति स्वर आपको 2 प्रकार के हैं। विकृति स्वर कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के हैं। ठीक है मित्रों, पहला का आपको कोमल स्वर बोलते हैं, दूसरा का आपको तीव्र स्वर बोलते हैं। ठीक है, विकृति स्वर कितने तो 2 है, पहला है कोमल स्वर, दूसरा का मित्रों तीव्र स्वर। मित्रों कोमल स्वर 4 हैं। कोमल स्वर कितने हैं, 4 हैं। और मित्रों तीव्र स्वर आपका 1 है। इस प्रकार जैसे 4 कोमल स्वर और 1 तीव्र स्वर मिलकर कितना विकृति स्वर बन गया, 5 विकृति स्वर मित्रों बन गया। इस प्रकार मित्रों आपको प्रूव कर दें कि कुल विकृति स्वरों की संख्या 5 है। तो कैसे है मित्रों, आपको सामने मित्रों प्रूव कर दिए। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि सभी शुद्ध स्वरों से निर्मित राग को क्या कहते हैं। सभी शुद्ध स्वरों से निर्मित राग को मित्रों क्या कहते हैं। मित्रों बताते चले कि ये में आपका यमन है, बी में खमाज है, सी में बिलावल है, डी मित्रों इनमें से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि सभी शुद्ध स्वरों से निर्मित राग को मित्रों क्या कहते हैं। मित्रों जिस प्रश्न का आंसर आपको आ रहा है उस प्रश्न का आंसर मित्रों आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए, ताकि मित्रों एक भी प्रश्न का आंसर मित्रों आपको छूट न पाए एग्जाम में। तो मित्रों बताते चले किस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिलावल आंसर मित्रों सही है। सभी शुद्ध स्वरों से निर्मित राग को क्या कहते हैं, बिलावल राग कहते हैं। मित्रों व्याख्या पर केयर कीजिएगा कि यमन राग में तीव्र म का प्रयोग होता है, खमाज राग के आरोह में रे का प्रयोग नहीं होता है, बिलावल राग के सभी मित्रों शुद्ध स्वर का प्रयोग होता है। ठीक है मित्रों, यहाँ पर मित्रों यही पूछा जाता है कि सभी शुद्ध स्वरों से निर्मित राग को क्या कहते हैं, तो बिलावल इसलिए बोले क्योंकि यहाँ पर मित्रों आपको हम लिख दिए कि बिलावल राग में सभी शुद्ध स्वर का प्रयोग होता है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। राग यमन का संवादी स्वर क्या है। राग यमन का संवादी स्वर मित्रों क्या है, म प ध नी। तो मित्रों बताते चले कि राग यमन का संवादी स्वर मित्रों ऑप्शन नंबर डी, मतलब नी आंसर मित्रों सही है। राग यमन का संवादी स्वर क्या है मित्रों, तो नी है। व्याख्या पर मित्रों केयर कीजिएगा। यमन राग में गवादी तथा नी संवादी स्वर होते हैं। यमन राग में गवादी तथा नी संवादी स्वर होते हैं। यह कल्याण थाट का राग है। जाति साडो साडो और मित्रों गायन समय रात्रि का प्रथम प्रहर है। ठीक है, राग यमन के गायन का समय मित्रों क्या है, तो रात्रि का जैसे प्रथम प्रहर है। अभी तो राग यमन का संवादी स्वर क्या है, तो नी है। मित्रों कल्याण इसका क्या है, तो कल्याण थाट मित्रों कल्याण थाट का अंतर्गत आता है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि ग म प ध नी ध प म प ध म ग किस राग की पकड़ है, यमन की, विहाग की, तिलंग की या खमाज राग की। मित्रों फट से बताइए। मित्रों प्रत्येक प्रश्न को कोशिश कीजिए कि आंसर कमेंट्स में देते चले। मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब कहने का मतलब जो खमाज राग का मित्रों पकड़ है। मित्रों व्याख्या पर केयर कीजिएगा। यमन राग में नी स्वर शुद्ध लगता है। विहाग राग मित्रों नी जैसे शुद्ध स्वर का प्रयोग होता है।
तथा आरोह में मित्रों वर्जित है, और तिलंग के आरोह में मित्रों शुद्ध नी का प्रयोग होता है। ठीक है, इसलिए यह समूह मित्रों ग म प ध नि ध, फिर मित्रों म प ध म ग स्वर मित्रों खमाज राग का है। ठीक है, अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि जमजमा प्राय किस वाद्य पर बजाया जाता है। मित्रों फट से बताइए, जमजमा मित्रों किस वाद्य पर बजाया जाता है। मित्रों ए में आपका सितार है, बी में सरोद है, सी में संतूर है, डी में आपका गिटार है। मित्रों फट से बताइए कि जमजमा प्राय किस वाद्य पर बजाया जाता है। मित्रों बताते चलें कि जमजमा जो है मित्रों प्राय जो बजाया जाता है मित्रों सितार पर अधिकतर बजाया जाता है। एप्पल आंसर आपका सही है। मित्रों व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा। किसी स्वर पर तर्जनी उंगली से आघात करते हुए आगे के स्वर पर मध्यमा उंगली से आघात कर शीघ्रता से हटा लेने से जो ध्वनि उत्पन्न की जाती है उसी क्रिया को मित्रों जमजमा कहते हैं। मित्रों जमजमा का यहाँ पर आपको डेफिनेशन हम दे दिए। इसको स्पर्श या कन भी मित्रों कहा जाता है। इसको जमजमा को स्पर्श या कन भी मित्रों अन्य नाम इसका जाना जाता है, तथा यह सितार या सरोद पर बजाया जाता है। ठीक है मित्रों, यह सितार या सरोद पर मित्रों बजाया जाता है, परंतु पहले मित्रों सितार पर बजाया जाता था। सितार की प्राथमिकता मित्रों ज्यादा दिया जाता है। इस प्रकार एप्पल आंसर मित्रों आपका क्या है, सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा कि अमजद अली किस वाद्य को बजाते हैं। अमजद अली मित्रों किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए, और मित्रों अपने स्टडी ग्रुप में से जरूर शेयर कर दे ताकि सभी लोग पढ़ सकें और सभी लोग मित्रों आगे की ओर बढ़ सकें। अमजद अली मित्रों कौन सी वाद्य बजाते हैं, सितार, गिटार, सरोद या संतूर। मित्रों फटाफट इसी तरीका से कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। मित्रों सरोद एकदम सही है। ठीक है, अमजद अली खान मित्रों कौन सी वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो सरोद बजाते हैं। मित्रों व्याख्या में भी वही आपको लिखे हैं कि अमजद अली खान सरोद वाद्य बजाते हैं। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे कि पंडित रविशंकर किन के शिष्य थे। पंडित रविशंकर मित्रों किन के शिष्य थे। मित्रों ध्यान दीजिएगा, उस्ताद हाफिज अली खां का, उस्ताद इनायत अली खां का, या उस्ताद अलाउद्दीन खां का, या फिर मित्रों पंडित उदय शंकर का। मित्रों फट से बताइए कि पंडित रविशंकर किन के शिष्य थे। मित्रों बताते चले कि पंडित रविशंकर जो मित्रों शिष्य थे उनके गुरु का नाम था उस्ताद अलाउद्दीन खां। मतलब ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। ठीक है मित्रों ध्यान दीजिएगा, पंडित रविशंकर केवल भारत के अलावा अपितु अंतर्राष्ट्रीय जगत के शीर्ष स्थान में मित्रों सितार वादक हैं। मतलब पंडित रविशंकर भी मित्रों क्या बजाते हैं, तो सितारे वादक हैं। नहीं, और अलाउद्दीन खान मित्रों क्या बजाते हैं, यहाँ पर देखिए मित्रों बताइए, अलाउद्दीन खान मित्रों सितारे वादक हैं। इस प्रकार अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा, सितार में बाज का तार मित्रों किस स्वर में मिलाया जाता है। सितार में बाज का तार मित्रों किस स्वर में मिलाया जाता है, स, ग, मंत्र, मध्यम या प। मित्रों फट से बताइए कि सितार में बाज का तार मित्रों किस स्वर में मिलाया जाता है। मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंत्र मध्य में मित्रों मिलाया जाता है। मित्रों व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा, सितार में बाज का तार मंत्र मध्यम स्वर में मित्रों मिलाया जाता है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि गायन के ख्याल का वादन प्रायः क्या है। गायन के ख्याल का वादन प्रायः क्या है, तोड़ा, झाला, जोड़ या गत। फिर से मित्रों बताइए कि गायन के ख्याल का वादन प्रायः क्या है। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए, और मित्रों इसे अपने स्टडी ग्रुप में मित्रों जरूर शेयर कर दे ताकि सभी लोग पढ़ सकें और सभी लोग मित्रों आगे की ओर बढ़ सकें। मित्रों बताइए इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गत। मित्रों आपका आंसर सही है। मित्रों व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार गायन में ख्याल शैली का महत्व है उसी प्रकार वादन में मित्रों गत है। ख्याल दो प्रकार के होते हैं, छोटा ख्याल और बड़ा ख्याल। ठीक है, तो बड़ा ख्याल उसी प्रकार मित्रों तंत्रवाद में मस्जिद खाने गत एवं रजा खाने गत मित्रों बजाई जाती है। इसी प्रकार मित्रों ख्याल में गायन का प्रायः गत होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि पन्नालाल घोष मित्रों क्या बजाते थे। फट से बताइए कि पन्नालाल घोष मित्रों क्या बजाते थे, बांसुरी, शहनाई या फिर क्लैरिनेट या फिर सुंदरी। मित्रों फट से बताइए कि पन्नालाल घोष मित्रों पूरा विश्व विख्यात है किसके लिए,
तो एक सुशील वाद्य है, बांसुरी उसी के लिए मित्रों प्रसिद्ध है। मतलब पन्नालाल घोष क्या बजाते हैं, तो बांसुरी वादक हैं। क्या बजाते हैं मित्रों, बांसुरी बजाते हैं। मित्रों पन्नालाल घोष बांसुरी बजाते थे। बांसुरी एक सुशील वाद्य है। मित्रों अगले प्रश्न को क्लियर कीजिएगा, पंडित शिव कुमार शर्मा मित्रों क्या बजाते हैं। मित्रों फट से बताइए कि पंडित शिव कुमार शर्मा मित्रों क्या बजाते हैं। मित्रों ए में सितार है, बी में सरोद है, सी में गिटार है, डी में आपका संतूर है। मित्रों फट से बताइए कि पंडित शिव कुमार शर्मा मित्रों क्या बजाते हैं। आपको बताते चले मित्रों कि पंडित शिव कुमार शर्मा आपको संतूर वादक हैं। ऑप्शन नंबर डी मित्रों आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, किस ताल की सम पर खाली होती है। किस ताल की सम पर खाली होती है, तिबरा, रूपक, धुमाली या खेमटा। फट से मित्रों बताइए कि किस ताल की सम पर मित्रों खाली होती है। मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूपक ताल की सम पर मित्रों खाली होती है। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। मित्रों व्याख्या पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा, रूपक ताल की पहली मात्रा पर खाली मानी जाती है क्योंकि उसकी पहली मात्रा मित्रों वर्ण की है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका मित्रों, परण किस वाद्य से संबंधित है। परण मित्रों किस वाद्य से संबंधित है, तबला, पखावज, नकारा या चंग। मित्रों फट से बताइए कि परण जो है किस वाद्य से संबंधित है। तो मित्रों आपको कोशिश करना है कि सभी प्रश्नों का आंसर मित्रों कमेंट्स में देते रहें। मित्रों परण जो है मित्रों आपको पखावज से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। मित्रों व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा, उत्तर भारत में तबला का आविष्कार के पहले मित्रों पखावजवाद का मित्रों प्रयोग होता था। आपसे पूछेगा उत्तर भारत में मित्रों तबला से पहले किसकी प्रयोग होती थी, तबला के जगह पर तो मित्रों पखावज का जैसे प्रयोग होता था, जिसमें परण मित्रों बजाई जाती थी। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, बिना सारिका की बिना का नाम क्या है। बिना सारिका की बिना का नाम क्या है, रुद्र बिना, तंजौर बिना, विचित्र बिना या इनमें से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि बिना सारिका के बिना का नाम क्या है। मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। मित्रों यदि इस प्रश्न का इनमें से कोई नहीं आंसर है तो आखिर नाम है क्या, मित्रों बारीकी से क्लियर कीजिएगा। इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर सही नहीं है। रुद्र बिना, तंजौर बिना, विचित्र बिना मित्रों सारिका होती है। ठीक है, रुद्र बिना में, तंजौर बिना में और विचित्र बिना मित्रों सारिका का प्रयोग होता है। यहाँ पर मित्रों बोल रहा है कि बिना सारिका के बिना का नाम कौन सा ऐसा मित्रों बिना है जिसमें सारिका का प्रयोग नहीं होता। तो मित्रों इसमें से कोई नहीं है क्योंकि सभी के सभी मित्रों प्रयोग होता है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा कि पंडित राम नारायण किस वाद्य के लिए मित्रों प्रसिद्ध हैं। बिना के लिए, गिटार के लिए, सारंगी के लिए या दिलरुबा के लिए। मित्रों फट से बताइए कि पंडित राम नारायण मित्रों किस वाद्य के लिए प्रसिद्ध हैं। मित्रों बताते चले कि पंडित राम नारायण जो मित्रों प्रसिद्ध हैं। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सारंगी के लिए मित्रों प्रसिद्ध हैं। मित्रों व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा, पंडित राम नारायण सारंगी वाद्य के लिए मित्रों प्रसिद्ध हैं। सारंगी एक तत्ववाद्य यंत्र है जिसे गद से मित्रों बजाया जाता है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, आड़ी लय किस भिन्न से प्रदर्शित होता है। आड़ी लय मित्रों किस भिन्न से प्रदर्शित होता है, 2/3, 3/2, 3/4 या 4/3। मित्रों फट से बताइए कि आड़ी लय मित्रों किस भिन्न से प्रदर्शित होता है। मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3/2, 3/2। मित्रों व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा, 3/2 मित्रों जो है से आड़ी लय को मित्रों भिन्न प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि तबले में फर्रुखाबाद किसके लिए मित्रों प्रसिद्ध है। कायदा के लिए, पेशकार के लिए, गत के लिए या परन के लिए। मित्रों फट से बताइए कि तबले में फर्रुखाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपको याद है तो मित्रों कमेंट्स में जरूर आंसर दिया कीजिए। तो मित्रों तबले में फर्रुखाबाद जो मित्रों प्रसिद्ध है उसका आंसर हो जाएगा मित्रों गत के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। मित्रों व्याख्या पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा कि फर्रुखाबाद घराने गत के लिए मित्रों प्रसिद्ध है। तबला में गत का महत्वपूर्ण स्थान है जो कि कायदा के बाद मित्रों बजाया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि तबले में संगत सम्राट की पदवी मित्रों किनको प्राप्त थी। तबले में संगत सम्राट की पदवी मित्रों किनको प्राप्त थी। अहमद जौन थिरिकुआ को, करामतुल्लाह साहब को, अल्लाह रखा खां को या हबीबुद्दीन साहब को।
मित्रों फट से बताइए कि तबले में संगत सम्राट की पदवी मित्रों किनको प्राप्त थी। तो मित्रों बताते चले कि 19 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा अहमद जॉन थिरिक्वा को मित्रों संगत सम्राट की मित्रों पदवी प्राप्त थी। मित्रों व्याख्या पर केयर कीजिएगा। तबले में संगत सम्राट की पदवी मित्रों अहमद जॉन थिरिक्वा को प्राप्त है। आपने संगीत की शिक्षा मेरठ निवासी उस्ताद मुनीर खान से मित्रों प्राप्त की। अब मित्रों पूछ सकता है कि अहमद जॉन थिरिक्वा के गुरु कौन थे। तो मित्रों मुनीर खां थे। कौन थे? मुनीर खां थे। अगले प्रश्न को मित्रों केयर कीजिएगा। कंठे महाराज के शिष्य का नाम क्या था? फट से बताइए मित्रों कि कंठे महाराज के शिष्य का नाम क्या था। गुदई महाराज, सुदई महाराज, किशन महाराज या मित्रों विशन महाराज। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि कंठे महाराज के शिष्य का नाम क्या था। तो मित्रों बताते चलें कि कंठे महाराज के शिष्य का नाम था मित्रों किशन महाराज। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। मित्रों व्याख्या पर केयर कीजिएगा। कंठे महाराज के शिष्य का नाम मित्रों किशन महाराज था। किशन महाराज बनारस बाज मित्रों बजाते थे। आपका जन्म जो है 3 सितंबर 1923 ईस्वी को कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मित्रों हुआ था। ठीक है, इसलिए मित्रों बताते चले कि कृष्ण महाराज का मित्रों जो प्रतिवर्ष मित्रों जन्मदिन मनाया जाता है कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही मित्रों मनाया जाता है। 3 सितंबर और 4 सितंबर और 10 सितंबर से मतलब नहीं है। प्रत्येक वर्ष मित्रों इनका जन्म उत्सव जो मनाया जाता है कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मित्रों मनाया जाता है। अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि नाना साहब पानसे किस बात से मित्रों संबंधित हैं। तबला से, पखावज से, मृदंग से या घटम से। मित्रों फट से बताइए कि नाना साहब पानसे किस बात से संबंधित हैं। तो मित्रों बताते चले कि नाना साहब पानसे का संबंध जो था मित्रों आप कमेंट्स में जरूर बताइए। और मित्रों यदि इस चैनल पर पहली बार मित्रों विजिट कर रहे हैं तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब करके मित्रों आप हमें सपोर्ट करें। मित्रों हम आपको 100% सपोर्ट करेंगे। मित्रों नाना साहब पानसे किस बात से संबंधित है। तो मित्रों नाना साहब पानसे मित्रों पखावज से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। मित्रों व्याख्या पर केयर कीजिएगा। नाना साहब पानसे से पखावजवाद से संबंधित हैं। पखावज एक मित्रों अवनदवाद है। ठीक है, जो मित्रों पखावज जो है मित्रों कौन सा वाद है? अवनदवाद के अंतर्गत मित्रों आता है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि पागलदास मित्रों क्या बजाते थे। पागलदास क्या बजाते थे? तबला, पखावज, चंग या उपंग। फट से मित्रों बताइए कि पागलदास मित्रों क्या बजाते थे। मित्रों आपको बताते चलें कि पागलदास जो मित्रों बजाते थे अति महत्वपूर्ण कलाकार थे मित्रों। तो पागलदास मित्रों बजाते थे ऑप्शन नंबर बी प से पागल और प से पखावज। याद रखिए मित्रों व्याख्या पर केयर कीजिएगा। पागलदास मित्रों पखावज वाद्य बजाते थे। पागलदास का पूरा नाम मित्रों स्वामी रामशंकर दास था। पूछ सकता है मित्रों एग्जाम में कि पागलदास का वास्तविक नाम क्या था या पूरा नाम क्या था। तो मित्रों स्वामी रामशंकर दास। स्वामी रामशंकर दास से मित्रों पागलदास का जो जन्म हुआ था 15 अगस्त 1920 ईस्वी को मित्रों देवरिया जिले के मंझौली नामक गांव में हुआ था। उत्तर प्रदेश में मित्रों पड़ता है। 15 अगस्त 1920 ईस्वी के देवरिया गांव के मित्रों देवरिया जिले के मंझौली गांव में मित्रों हुआ था। इस प्रकार अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। वाद्य में तरब लगाने के क्या उद्देश्य है। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। तो वाद्य में तरब लगाने का मित्रों मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वर की आंच को बढ़ाना, स्वर की आंच को घटाना, स्वर की आंच को रहित करना, इनमें से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि वाद्य में तरब लगाने का मित्रों उद्देश्य क्या है। तो मित्रों बताते चलें कि वाद्य में तरब लगाने का मुख्य उद्देश्य मित्रों स्वर की आंच को बढ़ाना। एप्पल आंसर मित्रों आपका सही है। मित्रों व्याख्या पर केयर कीजिएगा। जब तरब के तारों को मित्रों स्वर से मिला दिया जाता है और मुख्य तारों पर मित्रों जब स्वर बजाया जाता है तो उसकी गूंज बढ़ जाती है। नहीं, मुख्य उद्देश्य कि स्वरों की आंच को बढ़ाना मतलब मित्रों जब मुख्य तारों पर मित्रों जब स्वर को मित्रों जब बजाया जाता है तो उसकी गूंज क्या हो जाती है? तरब के कारण बढ़ जाती है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार अगले प्रश्न पर खेल कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है मित्रों कि चक्रदार तिहाई में समान मात्राओं के मित्रों कितने बोल होते हैं। चक्रदार तिहाई में समान मात्राओं के कितने बोल होते हैं? 3, 6, 9, 12। फट से मित्रों बताइए कि चक्रदार तिहाई में समान मात्राओं के कितने बोल होते हैं। मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा। मित्रों कमेंट्स में जरूर बताइए। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मतलब मित्रों 9 आंसर सही है। तो व्याख्या पर केयर कीजिएगा।
कि चक्रदार तिहाई अर्थात किसी बोल समूह को मित्रों धा सहित 9 पर बजाया जाता है। ठीक है, चक्रदार तिहाई में मित्रों समान मात्रा के 9 बोल होते हैं। चक्रदार तिहाई में समान मात्रा के 9 बोल होते हैं मित्रों। इस प्रकार अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है रेला किस वाद्य से संबंधित है मित्रों? तबला से, मृदंग से, घटम से या खंजरी से? मित्रों फट से बताइए कि मित्रों रेला का प्रयोग मित्रों किस वाद्य यंत्र में किया जाता है? मित्रों बताते चलें, यह प्रश्न मित्रों आपके एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। मित्रों रेला किस वाद्य से संबंधित है? तो तबला से। मित्रों इसी तरीका से सभी प्रश्नों का आंसर मित्रों लोग देते रहिए। मित्रों बहुत खुशी होता है। और मित्रों प्रतिदिन 8 बजे मित्रों क्लास को जरूर ज्वाइन किया कीजिए और मित्रों अपने स्टडी ग्रुप में से जरूर शेयर कर दिया कीजिए। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि ढाई की तिहाई को मित्रों क्या कहते हैं? अढ़ाई की तिहाई को मित्रों क्या कहते हैं? ए में आपका चक्रदार परण है, बी मित्रों चक्रदार टुकड़ा है, सी में आपका मित्रों चक्रदार तिहाई है और डी मित्रों इनमें से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि अढ़ाई की तिहाई को मित्रों क्या कहते हैं? मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर डी आपका मित्रों सही है, इनमें से कोई नहीं। मित्रों इस प्रकार अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है जोड़ आलाप कहाँ बजाया जाता है? मित्रों फट से बताइए कि जोड़ आलाप मित्रों कहाँ बजाया जाता है? आलाप से पहले, आलाप के बाद, झाले के बाद या इनमें से कोई नहीं? मित्रों फट से बताइए कि जोड़ आलाप मित्रों कहाँ बजाया जाता है? मित्रों बताते चले कि जोड़ आलाप जो मित्रों बजाया जाता है, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपको आलाप के बाद बजाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। ठीक है, जोड़ आलाप मित्रों कहाँ बजाया जाता है? तो आलाप के बाद बजाया जाता है। मित्रों व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा कि तंत्रवाद में आलाप के बाद जोड़ आलाप मित्रों बजाया जाता है। मित्रों इस प्रकार अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न मित्रों आपका कि पंडित बलराम पाठक मित्रों क्या बजाते थे? मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि पंडित बलराम पाठक मित्रों क्या बजाते थे? सितार है, सरोद है, गिटार है या दिलरुबा है? मित्रों फट से बताइए, क्योंकि अब इस प्रश्न का आंसर मित्रों बहुत बार हम बता चुके हैं कि पंडित बलराम पाठक मित्रों क्या बजाते थे। मित्रों बताते चले कि पंडित बलराम पाठक मित्रों सितार वादक हैं। ऑप्शन नंबर ए पर आपका सही है। मित्रों व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा कि पंडित बलराम पाठक मित्रों सितार बजाते थे। सितार एक तंत्रवाद है जिन्हें मित्रों मिजराब के द्वारा बजाया जाता है। मिजराब होगा, ठीक है। सितार किससे बजाया जाता है? तो मिजराब के द्वारा मित्रों बजाया जाता है। अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि शरण रानी मित्रों क्या बजाते थे? शरण रानी मित्रों क्या बजाते थे? ए में सितार है, बी में सरोद है, सी में गिटार है, डी में आपका वीणा है। मित्रों फट से बताइएगा कि शरण रानी मित्रों क्या बजाती थी। तो मित्रों बताते चलें कि शरण रानी का जो मित्रों संबंध था आपको सरोद वादक से था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। मित्रों व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा कि शरण रानी मित्रों सरोद वाद बजाती थी। आपने सरोद की शिक्षा अलाउद्दीन खां से मित्रों प्राप्त की है। मतलब आ जाएगा कि शरण रानी जो है किसके शिष्य हैं? तो अलाउद्दीन खां का। अलाउद्दीन खां से मित्रों इन्होंने क्या शिक्षा प्राप्त की? तो सरोद वादक शिक्षा प्राप्त की तथा अली अकबर खां से मित्रों भी प्राप्त की थी। सरोद एक तंत्रवाद है। सरोद एक तंत्रवाद है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा कि धा ती नाड़ा किस वाद्य का बोल है? तबला का, पखावज का, नकार का या मित्रों डप का? मित्रों फट से बताइए कि धा ती नाड़ा मित्रों किस वाद्य का बोल है? मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मित्रों नकार का है। ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। मित्रों धा ती नाड़ा नकार वाद्य का बोल है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा कि बीजी जोग मित्रों क्या बजाते थे? मित्रों फट से बताइए कि बीजी जोग मित्रों क्या बजाते थे? सितार, सरोद, सारंगी या वायलिन? फट से मित्रों बताइए कि बीजी जोग मित्रों क्या बजाते थे? मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि बीजी जोग मित्रों क्या बजाते थे। मित्रों बताते चले कि बीजी जोग का मित्रों संबंध है वह से वह की तुलना वह से मित्रों कर दीजिए। मतलब समझ सकते हैं कि बीजी जोग मित्रों वायलिन वादक हैं। बीजी जोग क्या बजाते हैं? वायलिन वादक है। मित्रों व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा कि बीजी जोग मित्रों वायलिन बजाते थे। ठीक है मित्रों, मतलब वह की तुलना वह से कर दीजिए, जल्दी याद आपको रहेगा। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा कि सूर श्रृंगार संसद मित्रों कहाँ स्थित है? सूर श्रृंगार संसद मित्रों कहाँ स्थित है? बताइए दिल्ली में है,
कलकत्ता में है कि चेन्नई में है कि मुंबई में है? फट से मित्रों बताइए कि सूरसिंगार संसद मित्रों कहाँ स्थित है? मित्रों बताते चलें कि सूरसिंगार संसद मित्रों मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी मित्रों आपका सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है मित्रों। और अगले प्रश्न को क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय मित्रों कहाँ पर स्थापित हुआ है? राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय मित्रों कहाँ पर स्थापित हुआ है? भोपाल में, इंदौर में, उज्जैन में या ग्वालियर में? मित्रों फट से बताइए कि राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय मित्रों कहाँ है? मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको बिफोर आना चाहिए, क्योंकि न जाने मित्रों इस प्रश्न का आंसर मित्रों कितनी बार पढ़ाया गया है। मित्रों बताते चले कि राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय मित्रों कहाँ है? तो मित्रों आपको ग्वालियर में है। ऑप्शन नंबर डी आपका 100% सत्य है। मित्रों व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा कि राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय मित्रों ग्वालियर में स्थापित है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि संगीत में किनका समावेश माना जाता है? गीत का, वाद्य का, नृत्य का, गीत, नृत्य एवं नाट्य का, या फिर मित्रों नृत्य, नाट्य और वाद्य का, या फिर डी में मित्रों वाद्य, नृत्य और कला का? मित्रों फट से बताइए। मित्रों कल के क्लास में मित्रों हम बताए थे कि संगीत मित्रों किनका समावेश माना जाता है। तो मित्रों संगीत में जो मित्रों समावेश माना जाता है गीत, वाद्यम, गीतम, वाद्यम एवं नृत्यम। मतलब ऑप्शन नंबर ए पर आंसर आपका क्या है? सही है। मित्रों व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा कि संगीत में गीत, वाद्य और नृत्य तीनों का समावेश है। ये तीनों मित्रों एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि जो स्वर राग में नहीं प्रयुक्त होते हैं मित्रों उन्हें क्या कहते हैं? जो स्वर राग में प्रयुक्त नहीं होता है उसको मित्रों क्या कहते हैं? वादी, समवादी, विवादी या अनुवादी? मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। जो स्वर राग में मित्रों प्रयुक्त नहीं होता उसे मित्रों विवादी स्वर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। मित्रों व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा। विवादी स्वर का प्रयोग मित्रों राग में नहीं किया जाता है, इसलिए मित्रों इस रागों का शत्रु भी बोला जाता है। मित्रों आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि किस राग को मित्रों जैसे रागों की जैसे शत्रु बोला जाता है, तो विवादी को बोला जाता है। इस स्वर के प्रयोग से मित्रों राग की संतुष्ट नहीं हो जाती है, संतुष्ट नष्ट हो जाता है। ठीक है, इस स्वर के प्रयोग से राग की सुंदरता क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है उत्तर भारतीय संगीत मित्रों थाटों की कुल संख्या कितनी है? मित्रों फट से बताइए कि उत्तर भारतीय संगीत मित्रों थाटों की संख्या कितनी है? मित्रों तब तक आप कमेंट्स आंसर दीजिए। और मित्रों इस नंबर के माध्यम से आप हमसे मित्रों कांटेक्ट कीजिए। सॉरी ध्यान दीजिएगा, नंबर मित्रों लिख रहे हैं। इस नंबर के माध्यम से मित्रों आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। मित्रों चाहे नेट का हो, चाहे बीपीएससी का हो, चाहे स्टेट का हो, मतलब किसी भी प्रकार के मित्रों यदि आप म्यूजिक का मित्रों कोर्स करना चाहते हैं तो मित्रों आपको संपूर्ण कोर्स मित्रों बहुत कम शुल्क में करवा दिया जाएगा। मित्रों आप हमसे जरूर संपर्क करें। ठीक है मित्रों। तो मित्रों इस प्रश्न का सभी मित्रों का आंसर सही आया, इसके लिए सभी को दिल से धन्यवाद। मित्रों इसका आंसर आपको जो है एकदम सही है। ठीक है, मतलब 10। उत्तर भारतीय संगीत में तो थाटों की संख्या कितनी बताई गई है? तो 10 बताई गई है। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही। मित्रों ध्यान दीजिएगा व्याख्या पर बारीकी से। 19 थाट का प्रयोग मित्रों दक्षिणी संगीत में किया गया है और 72 थाटों का प्रयोग मित्रों जैसे पंडित व्यंकर मुखी जी मानते थे। और भारत खंडे जी के अनुसार मित्रों उत्तर भारतीय संगीत में 10 थाट माना गया है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ये हो गया दक्षिणी संगीत में, हो गया उत्तरी संगीत में, हो गया पंडित व्यंकर मुखी, और 12 मित्रों स्वर है। तो 12 तो ऑप्शन कैसे छड़ जा रहा है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे कि किस वेद को मित्रों संगीत का आधार माना जाता है। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए। और मित्रों यदि जीवन में सफल होना चाहते हैं तो मित्रों प्रतिदिन एक टारगेट फिक्स कीजिए और मित्रों उस टारगेट को पूरा करने में अपना पूरा दिन लगा दीजिए। आगे आने वाला समय मित्रों ऑटोमेटिक आपका सही हो जाएगा। मित्रों एकदम बेटर आंसर आप लोग दे रहे हैं। इसी तरीका से मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर देते रहिए। मित्रों बताते चलें कि सामवेद एकदम 100% मित्रों सही आंसर है। मित्रों व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा। चारों वेदों में संगीत का कुछ न कुछ अंश निहित है, लेकिन सामवेद ग्रंथ मित्रों पूर्णतः संगीतमय है। ठीक है, अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा कि भरत ने ग्राम की संख्या कितनी मानी है? 2, 3, 5, 7। मित्रों फट से बताइए कि भरत साहब ने ग्रामों की संख्या कितनी मानी है। ऐसे मित्रों को बताते चलें कि
भरत साहब के अलावा मित्रों सभी विद्वानों को ग्रामों की संख्या मित्रों 3 माना गया है, परंतु मित्रों बताते चले कि भरत साहब ने ग्रामों की संख्या 2 माने हैं। मतलब ऑप्शन नंबर ए पर आपका सही आंसर है। ठीक है मित्रों, और 2 कौन कौन है भी मित्रों ध्यान दीजिए, किसको उन्होंने नहीं माना इसको भी मित्रों आपको बारे में बताएंगे हम। ध्यान दीजिएगा, भरत ने ग्राम की संख्या 2 मानी है, षडज ग्राम और मध्यम ग्राम। जो गंधार ग्राम के विषय में मित्रों इन्होंने कहा है कि इस ग्राम का लोप हो गया है, मतलब षडज ग्राम और मध्यम ग्राम को मित्रों इन्होंने ग्राम माना है, जबकि मित्रों गंधार ग्राम को इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है। इस प्रकार मित्रों भरत साहब के अनुसार जैसे ग्रामों की संख्या कितनी हुआ तो 2 हो गया। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, राग गायन का विकास किससे हुआ है? प्रश्न मित्रों बताइए, राग गायन का मित्रों विकास किससे हुआ है? मित्रों प्रबंध से, जाति से, मूर्छना से या ग्राम से? मित्रों फट से बताइए कि राग गायन का विकास मित्रों किससे हुआ है? मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए और शेर की तरह मित्रों इसे अपने कमेंट में मित्रों जरूर बताइए कि क्या आंसर होगा। तो राग गायन की मित्रों विकास किससे हुआ? तो जाति से हुआ है। एकदम मित्रों आपका आंसर सही आ रहा है। व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा। राग गायन का विकास मित्रों जाति से हुआ है। भरत काल में मित्रों जाति गायन प्रचलित थी। मतंग काल में मित्रों राग गायन का मित्रों विकास हुआ। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि जब किसी राग के आरोह में 5 तथा अवरोह में 7 स्वर का मित्रों प्रयोग किया जाता है तो मित्रों इसकी जाति बनती है। मतलब कहने का मतलब है कि किसी भी राग मित्रों ध्यान दें, आरोह में मित्रों 5 और आरोह में 7 स्वर का मित्रों प्रयोग किया जाता है। तो मित्रों 5 जो होता है वो ऑडो का होता है और ध्यान दीजिएगा, और 7 जो होता है वो संपूर्ण का होता है। तो मित्रों सब पकड़ सकते हैं कि कौन सा आंसर सही है। तो ऑडो और संपूर्ण मित्रों आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। मित्रों व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा। जब किसी राग के आरोह में मित्रों 5 और आरोह में 7 स्वर का प्रयोग किया जाता है तो इसकी जाति मित्रों ऑडो संपूर्ण बन जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न मित्रों कि ध्वनि किस क्रिया से मित्रों उत्पादित होती है? प्रतिध्वनि से, कंपन आंदोलन से, अवशोषण से या प्रवर्तन से? फट से मित्रों बताइए कि ध्वनि किस क्रिया से मित्रों उत्पादित होती है? मित्रों बताते चले कि ध्वनि जो मित्रों उत्पादित होती है, इस प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा कंपन या आंदोलन से। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। मित्रों व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा कि ध्वनि कंपन या आंदोलन क्रिया से मित्रों उत्पादित होती है। इस क्रिया को तारता का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, मतलब कंपन या आंदोलन को मित्रों तारता का सिद्धांत के नाम से मित्रों जाना जाता है। अगले प्रश्न को मित्रों क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, ख्याल किस भाषा का शब्द है? हिंदी है, उर्दू है, अरबी है, फारसी है? मित्रों फट से बताइए कि ख्याल जो है मित्रों किस भाषा का शब्द है? तो मित्रों बताता चले कि ख्याल जो है मित्रों आपको फारसी भाषा का शब्द। सभी मित्रों का आंसर सही आ रहा है। और मित्रों जैसे मित्रों हम क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पे लाएं, मित्रों क्वेश्चन आते के साथ ही मित्रों आप शेर की तरह टूट पड़िए और मित्रों कमेंट्स में आंसर डालते रहिए। ठीक है, ख्याल किस भाषा का शब्द है मित्रों? तो फारसी भाषा का शब्द है। मित्रों व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा। ख्याल फारसी भाषा का शब्द है। ख्याल के गीतों में श्रृंगार रस का प्रयोग अधिक पाया जाता है। ख्याल 2 प्रकार के होते हैं मित्रों, ध्यान दीजिएगा। पहला आपका विलंबित ख्याल और दूसरा का आपका द्रुत ख्याल। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा। मित्रों बताते चलें कि यदि यूजीसी नेट क्वालिफाई होना चाहते हैं या फिर मित्रों बीपीएससी क्वालिफाई होना चाहते हैं या फिर मित्रों ए स्टेट या किसी भी मित्रों अनदर स्टेट का मित्रों जैसे म्यूजिक से मित्रों कोर्स करना चाहते हैं तो मित्रों इस नंबर के माध्यम से आप हमसे मित्रों कांटेक्ट कीजिए। मित्रों आपको तत्काल मित्रों संपूर्ण सुविधा मित्रों म्यूजिक से संबंधित मित्रों दिया जाएगा। 1 लिखा हुआ ही है। ठीक है मित्रों, ध्यान दीजिएगा। नाद की विशेषताएं हैं मित्रों, आपको बताते चले कि नाद की विशेषताएं आप लोग सब कुछ जान रहे होंगे। 2, 3, 5, 4 मित्रों बताते चले कि नाद की जो मित्रों विशेषता है आपको मित्रों 3 विशेषता है नाद की। ठीक है मित्रों, पहला आपका है नाद का छोटा बड़ापन, दूसरा का आपका मित्रों ध्यान दीजिएगा नाद का ऊंचा नीचापन, तीसरा का आपका नाद की जाति अथवा गुण। मित्रों नाद की कितनी विशेषताएं हैं? तो 3 विशेषताएं हैं। मतलब मित्रों ऑप्शन नंबर बी आपका 100% सत्य है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, संगीत का संबंध किससे है? मित्रों आहत नाद से, अनाहत नाद से, विकृति नाद से या फिर मित्रों सुसंस्कृति नाद से? मित्रों फट से बताइए कि संगीत का संबंध मित्रों किससे है? मित्रों बताते चले कि संगीत का जो मित्रों संबंध है मित्रों
आहत नाद से है। ऑप्शन नंबर ए पर आंसर आपका सही है। इस संगीत का संबंध मित्रों किससे है? तो आहत नाद से है। मित्रों व्याख्या पर केयर कीजिएगा। आहत नाद वह नाद है, ठीक है मित्रों, आहत नाद मित्रों वह नाद है, ठीक है, जो किन्हीं दो वस्तुओं के आपस में मित्रों टकराने से या आघात करने या घर्षण करने से मित्रों उत्पन्न होती है। विश्व भर के मित्रों समस्त संगीत का आधार मित्रों आहत नाद ही है, ठीक है। अनाहत नाद जो होता है मित्रों बेसुरा आवाज निकलता है उसमें। ध्यान दीजिएगा श्रुतियों की कुल संख्या मित्रों कितनी है? मित्रों आपको बताने की जरूरत नहीं है मित्रों। 2023 में भी स्टेट में मित्रों यह प्रश्न पूछा था, 2024 में मित्रों स्टेट में यह प्रश्न पूछा था। अब बीपीएससी का मित्रों जितने भी एग्जाम हुआ म्यूजिक का उसमें सभी मित्रों करीब यह प्रश्न था। अतः मित्रों आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि श्रुतियों की कुल संख्या कितनी था। इसी तरीके से सभी प्रश्नों का आंसर आप लोग देते रहे, बहुत आनंद आता मिलता है मित्रों हमको कि आप लोग फटाफट इस तरीके से मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर देते हैं। तो श्रुतियों का कुल संख्या 22 एकदम 100% सही है मित्रों। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आपका है मित्रों। कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्नों का आंसर इसी तरीके से देते रहें मित्रों। ध्यान दीजिएगा श्रुतियों की संख्या 22 मानी जाती है। इन्हें मित्रों 22 श्रुतियों में से 7 शुद्ध स्वर, 4 जैसे कोमल स्वर और 1 जो है मित्रों जैसे तीव्र स्वर की स्थापना हुई है। इस प्रकार मित्रों कुल स्वरों की संख्या कितनी है? 12। ध्यान दीजिएगा 12 में 7 जो है शुद्ध स्वर है, 4 को आपको कोमल स्वर है और 1 को आपका तीव्र स्वर है। तो कुल 7 4 11 1 12 हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि मध्यम ग्राम में पंचम स्वर किस श्रुति पर अवस्थित है? फट से मित्रों बताइए कि मध्यम ग्राम में पंचम स्वर मित्रों किस श्रुति पर अवस्थित है? 13 16 17 20। फट से मित्रों बताइए कि मध्यम ग्राम में मित्रों पंचम स्वर किस श्रुति पर जैसे मित्रों अवस्थित है? तो मित्रों बताते चलें इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों 16वीं श्रुति पर। 16वीं श्रुति पर ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है मित्रों। व्याख्या पर केयर कीजिएगा कि मध्यम ग्राम में पंचम स्वर मित्रों 16वीं श्रुति पर अवस्थित है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न मित्रों आपका कि किस वाद्य मित्रों सारिका मतलब पर्दों का मित्रों प्रयोग होता है? तानपुरा में, तबला में, सितार में या सारंगी में? मित्रों फट से बताइए कि किस वाद्य मित्रों सारिका या पर्दों का मित्रों प्रयोग होता है? तो मित्रों बताते चले किस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब सितार में मित्रों प्रयोग होता है। मित्रों व्याख्या पर केयर कीजिएगा कि सितार वाद्य मित्रों सारिका डैट मींस पर्दा का प्रयोग मित्रों होता है। सारिका पर मित्रों उंगली मित्रों रख करके जैसे सितार का वादन किया जाता है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। वाद्यों के कितने वर्ग हैं? मित्रों फट से बताइए वाद्य को मित्रों कितने वर्गों में बांटा गया है? मित्रों यह बच्चा जैसे यह प्रश्न जो है मित्रों बच्चा और चच्चा की तरह मित्रों हो गया है, क्योंकि यदि इस प्रश्न का मित्रों आप आंसर नहीं देते तो मित्रों बहुत दुख होगा। मित्रों फटाफट इसी तरीके से मित्रों आप लोग कमेंट्स में आंसर देते रहिए। तो वाद्य के मित्रों कितने वर्ग है? तो एकदम 4 सभी का आंसर सही है। ऑप्शन नंबर बी मित्रों 100% सत्य है। मित्रों व्याख्या पर केयर कीजिएगा। वाद्य के मित्रों 4 वर्ग है, तत्, सुशील, घन और अवनद। यही मित्रों 4 जो है वाद्य के प्रकार है। कुछ लोग वाद्य के मित्रों 5 वर्ग मानते हैं। तत्ववाद के मित्रों 2 भाग हो गए हैं। तत्ववाद के मित्रों कितने भाग माने गए हैं? 2 भाग। पहला तथ्य है, दूसरा का मित्रों वितथ्य है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा। जाति भेद से तालों की संख्या होगी? मित्रों फट से बताइए कि जाति भेद से मित्रों तालों की संख्या कितनी होगी? 7 75 35 और 175। मित्रों फट से बताइए कि जाति भेद से मित्रों तालों की संख्या कितनी होगी? तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा 35। 35 कहने के मतलब मित्रों कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। मित्रों 35 क्यों हुआ इसके बारे में मित्रों व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। जाति भेद से तालों की संख्या मित्रों 35 मानी जाती है। 5 जाति तथा ध्यान दीजिएगा मित्रों 5 गुना 7, ठीक है, 5 गुना 7 मतलब टोटल कितना हो गया? ध्यान दीजिएगा मित्रों 35 है। इस आधार पर मित्रों 35 ताल मानी जाती है। नहीं, ध्यान दीजिएगा मित्रों अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि कोमल रे गाधा तथा में मित्रों तीव्र युक्त ठाठ है। मतलब कहने का मतलब मित्रों कि कोमल जैसे रे गाधा तथा तीव्र म मित्रों के स्थान का प्रयोग होता है। कल्याण का, तोड़ी का, मारवा का या पूर्वी का? मित्रों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? मित्रों बताते चले कि 50 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी, मतलब तोड़ी ठाठ के अंतर्गत मित्रों आता है। मित्रों व्याख्या पर केयर कीजिएगा। कल्याण राग मित्रों रे गाधा
कोमल नहीं होता है। मारवा राग मित्रों ग स्वर तथा शुद्ध होता है। ठीक है मित्रों, शुद्ध स्वर होता है। पूर्वी राग मित्रों ग शुद्ध होता है, इसलिए यह स्वर तोड़ी ठाट का है। ठीक है, तोड़ी ठाट मित्रों रे ग धा कोमल तीव्र म का मित्रों प्रयोग होता है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। सभी शुद्ध स्वर से युक्त ठाट है। सभी शुद्ध स्वरों से मित्रों युक्त ठाट को मित्रों क्या कहते हैं? बिलावल, कल्याण, काफी या मारवा? मित्रों फट से बताइए कि किस प्रश्न का आंसर मित्रों इसी क्लास में मित्रों सबसे पहला प्रश्न जो मित्रों था इसी प्रश्न मित्रों इसी तरीका का प्रश्न था, थोड़ा सा मित्रों गोल गोल घुमा दिया था। ठीक है, क्वेश्चन को सिर्फ मित्रों मॉडलाइज कर दिया है। सभी शुद्ध स्वर मित्रों किस युक्त ठाट से? मित्रों बिलावल से, एकदम आंसर 100% सत्य है। मित्रों व्याख्या पर केयर कीजिएगा। व्याख्या मित्रों आपको कि सभी शुद्ध स्वर युक्त ठाट मित्रों बिलावल ठाट माना जाता है। ठीक मित्रों, स रे ग म प ध नि। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा। मित्रों बताते चले, यह मित्रों आज का अंतिम प्रश्न है। सितार में मित्रों पहला तार किस स्वर से मित्रों मिलाया जाता है? मध्य सा से, मंद्र सा से, सी में मित्रों मंद्र म से, डी में खुला म से। मित्रों फट से बताइए किस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो मित्रों बताते चले किस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब मंद्र म से। ठीक है मित्रों, इसकी व्याख्या पर मित्रों बारीकी से केयर कीजिएगा कि सितार वाद्य में सितार में पहला तार मंद्र म तथा स्वर मंद्र म स्वर मित्रों मिलाया जाता है। इस प्रकार मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर मित्रों यहाँ पर मित्रों आपको प्रस्तुत कर दिया गया। मित्रों इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के मित्रों आप जरूर मिला लीजिए कि मित्रों कितने प्रश्नों का आंसर आपका सही हुआ। और मित्रों आप कमेंट्स में बताइए कि मित्रों यह प्रश्न मित्रों और यह क्लास मित्रों आपके लिए कितना हेल्पफुल है। मित्रों हम आपको वादा करते हैं कि यदि मित्रों आप क्लास को मित्रों फर्स्ट इनटू लास्ट मित्रों यदि आप ज्वाइन करते हैं तो मित्रों सभी प्रश्नों का निचोड़ भी हम बताते चलेंगे, ताकि मित्रों किसी भी प्रकार से मित्रों एग्जाम में पूछेगा तो मित्रों आपको एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। मित्रों ध्यान दीजिएगा, यदि मित्रों इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करके मित्रों जो आप हमें सपोर्ट कीजिए। मित्रों निश्चित आपसे वादा करते हैं कि मित्रों हम आपको 100% सपोर्ट करेंगे। मित्रों इतने सारे मित्रों वीडियो को देखते हैं मित्रों लाइक जरूर किया कीजिए, शेयर कीजिए और मित्रों कमेंट्स कीजिए। मित्रों यदि आप अपने जीवन में स्टेट, बीपीएससी, डीएसएसबी, नेट, यूजीसी नेट, केवीएस या मित्रों एएमआरएस मित्रों किसी भी मित्रों क्षेत्र से मित्रों यदि म्यूजिक का मित्रों तैयारी करना चाहते हैं तो मित्रों दिए हुए इस नंबर के माध्यम से मित्रों आप हमसे कांटेक्ट करके मित्रों संपूर्ण कोर्स मित्रों आप खरीद सकते हैं। मित्रों वर्तमान समय में जो मित्रों यूजीसी नेट का मित्रों जो एग्जाम है उसके लिए मित्रों विशेष रूप से मित्रों पैकेज तैयार किया गया है। अतः मित्रों आप हमारे द्वारा तैयार किया गया पैकेज को मित्रों जरूर परचेज करें, ताकि मित्रों आपका एग्जाम एकदम आसानी तरीका से निकल जाए। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की